हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। इसके पहले हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं, इसके आधार पर 3 प्रकार के शब्द भेद होते हैं। ज़्यादातर प्रश्न रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद पूछे जाते हैं। तो इसके आधार पर 3 प्रकार के शब्द भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। तो इन्हीं तीनों शब्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे भी। तो पहला शब्द है रूढ़ शब्द। रूढ़ जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके उन्हीं को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे दिन, घर, मुंह, घोड़ा, चावल आदि। इन शब्दों को यदि हम तोड़ते हैं, दिन, धन, ना, तो इसमें ना का अर्थ तो नहीं निकलेगा, लेकिन दी का अर्थ नहीं निकलेगा। इस कारण ये रूढ़ शब्द है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे धन ज्ञान, विज्ञान, विद्याधन आलय, विद्यालय, समाज धन एक, सामाजिक, राज धन पुत्र, राजपुत्र। तो विज्ञान, विद्यालय, सामाजिक, राजपुत्र आदि ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। नंबर 3 पे आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ अर्थात विशेष होता है, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीतांबर, पीत धन अंबर। पीत का अर्थ होता है पीला, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। पीला वस्त्र है जिसका अर्थात कृष्ण जी। तो इस प्रकार से हमारा शब्द पीतांबर है, यौगिक पीत धनंबर हो गया, और रूढ़ शब्द जो बन रहा है या विशेष अर्थ जो बन रहा है वो है कृष्ण जी। दूसरे नंबर पे आता है जलज। जलज यौगिक है, चूँकि इसे तोड़ते हैं तो जल धन जा होता है अर्थात जल में उत्पन्न, लेकिन विशेष अर्थ इसका है कमल अर्थात जलज योग रूढ़ शब्द है। दशानन, दश धन आनन अर्थात 10 सर हैं जिसके, तो वो होता है रावण। नंबर अगला है हमारा लंबोदर। लंबोदर लंबा धन उदर, ये यौगिक शब्द बना और इसके बाद इसका अर्थ गणेश जी होता है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है योग रूढ़ शब्द। फिर आता है नीलकंठ। नीलकंठ को तोड़ेंगे तो इसका नील धन कंठ हो जाएगा और इसका अर्थ होता है शिव जी। तो शिव जी का कंठ जो है वो नीला है, इस वजह से उन्हें हम नीलकंठ के नाम से या त्रिलोचन आदि के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से पीतांबर, जलज, दशानन, लंबोदर, नीलकंठ आदि शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।